दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप कई लोग हैं और कई लोग मिलकर यहाँ पर मैन पावर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कैसे उस बिज़नेस को पूरे लीगल तरीके से रजिस्टर कराएंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर जो आप मैन पावर का बिजनेस शुरुआत करते हैं तो फिर जो आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर है वह कई तरह का हो सकता है। यहाँ पर अगर आप अकेले होते तो यहाँ पर लोग आमतौर पर प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म में उन्हें ज़्यादा पेपर का ज़रूरी नहीं होता है। उन्हें यहाँ पर अपने स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट यहाँ पर जितना भी स्कीम है उसका बेनिफिट मिले, आपको सस्ते दरों पर लोन मिले, तो फिर आपको एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और अगर आप बैंक में यहाँ पर जाते हैं करेंट अकाउंट ओपन करने तो उस टाइम भी आपसे बैंक वाले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, तो आपको एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और उसके बाद अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना होता है और यहाँ पर आपको ये SIPF में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर तो कई लोग हैं तो फिर कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कई लोग हैं तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म बनेगा। यहाँ पर जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है वहाँ पर जो प्रोप्राइटर का जो पर्सनल पैन होता है उसी पैन पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न भी उसी पैन पर फाइल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन कार्ड बनता है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बनता है और फिर पार्टनरशिप डीड में यहाँ पर सारा टर्म एंड कंडीशन मेंशन होता है कि सभी पार्टनर मिलकर यहाँ पर क्या बिजनेस करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट का क्या रेशियो रहेगा, कौन कौन पार्टनर कितने कितने कैपिटल इसमें लगा रहे हैं, सारा टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखा होता है। और जो पार्टनरशिप डीड है यहाँ पर लोग जनरली उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करा लेते हैं। यहाँ पर उसे भी मान्यता दिया गया है। अगर आप यहाँ पर सेफ रहना चाहते हैं तो आपको अपने रजिस्ट्री ऑफिस में उसे रजिस्टर करा लेना चाहिए ताकि यहाँ पर कल को प्रॉफिट को लेकर आपस में पार्टनर के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो तो यहाँ पर आप अपना पक्ष कोर्ट में रख पाएँ। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर लोग उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवाते हैं। फिर जब वह डीड नोटराइज हो जाता है फिर उसके बाद आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, फिर पैन कार्ड बन के आ जाता है। फिर जब पैन बन जाता है तो फिर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं, आप यहाँ पर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अपने स्टेट के शॉप एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। यहाँ पर अगर लेबर अधिक काम कर रहे हैं तो आपको ये SIPF में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि SIPF में रजिस्ट्रेशन कराने का यहाँ पर क्या टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप एक काम यह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो गोल है बहुत आगे तक है। आप चाहते हैं कि जो भी आपका बिजनेस का नाम है प्रोटेक्ट रहे, कल को अगर कोई भी इशू हो तो आपके ऊपर लायबिलिटी जो है लिमिटेड आए, तो यहाँ पर आपको MCA में अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप कई लोग हैं तो आपको LLP बना लेना चाहिए या फिर आप कई लोग मिलकर यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट लिमिटेड या LLP बनाने में कोई अधिक डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं सभी का KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर उनके एड्रेस को प्रूफ करने के लिए करेंट 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट और जहाँ भी उनका रजिस्टर ऑफिस होगा वहाँ का बिजली बिल और वहाँ के ऑनर से उन्हें NOC लेना होता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी है वहाँ लिमिटेड रहे, आपका नाम प्रोटेक्ट हो, आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आप सभी जगह टेंडर भर पाएँ, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर LLP बना लेना चाहिए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर ही अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।